बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ सईद बलोच साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। पिछली वीडियो में आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब 2017 में जो ख्वाब देख रहे थे वो ख्वाब सच्चा था या झूठा था। उस पर हमने जिक्र किया था बिलावल भुट्टो जरदारी की स्टेटमेंट का कि वो देख रहे हैं कि आइंदा इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी की फतह जो है ना वो नविश्ता दीवार है, सामने दीवार पर लिखी हुई है। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि शुक्र करें पाकिस्तानियों 24 घंटे बिजली नहीं आती। जो बिजली के बिल देख के हाल हुआ है आपका, अगर 24 घंटे बिजली आए तो फिर आपका हाल क्या होगा। सईद बलोच साहब, बिजली की सूरत हाल ठीक है आपकी तरफ और बिल कैसा आता है आपको? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, मैं शुक्रिया समझता अदा हूँ, करें बिलावल का। देखें मैं उनका शुक्रिया अदा नहीं करता, लेकिन मैं कुछ बातें उनके इस बयान के बाद करना चाहता हूँ कि आपको याद होगा कि जब फ्रांस में इनकलाब आया था ना, तो वहाँ की जो मलका थी ना, उन्होंने भी इसी तरह की बातें की थी कि आवाम को अगर रोटी नहीं मिलती तो डबल रोटी खाए, ब्रेड खा ब्रेड खाएं। ठीक है, तो देखें, कौमें मुश्किल हालात से गुज़रती हैं, कुछ उसमें से जो है वो निकल के अपना अरूज पा लेती हैं, और कुछ वो होती हैं जो उसी में फंस के उनका जो है वो तबाह अशर नशर हो जाता है, वो ख़त्म हो जाती हैं। तो इस वक्त मेरे ख्याल में पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है, हम भी शायद कोई ऐसी इनकलाबी किस्म की जो सूरत हाल है उससे दो चार हैं। यहाँ से हमारी करवट हमें दुनिया के बेहतरीन ममालिक में शामिल कर सकती है। 10 साल 15 साल में तरक्की कर जाना कोई मुश्किल काम नहीं है। इजीली ये बहुत टाइम है। अगर क़यादत, लीडरशिप, लोग काम करने वाले कौम से, मुल्क से मुखलिस हों, तो 15 साल बहुत बड़ा अरसा है। 5 साल में अगर मुल्क तबाह हो सकते हैं तो 15 साल में संवर क्यों नहीं सकते। लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि हमारे माजी में क्या नाम है इनका, इसहाक डार साहब, साबिक वज़ीर ख़जाना है, उन्होंने कहा था कि अगर जो दालें महंगी हो गई हैं तो आवाम मुर्गी खा ले। क्योंकि एक टाइम है, आपको याद होगा कि मुस्लिम लीग नून के दौर में जब दालें महंगी हुई तो मुर्गी सस्ती थी और दाल माश और दाल जो दीगर दालें थी ये महंगी हो गई थी। तो उन्होंने तंजिया कहा था कि अगर दालें अवाम दाल नहीं खा सकती तो मुर्गी खा ले, क्योंकि मुर्गी आजकल सस्ती है। इसी तरह की बयान अब जो बिलावल साहब दे रहे हैं, मतलब कैसी बेशर्मी, डिटाई, और एक मैं अब इसके लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं कि एक वो कौम, बीप लगानी जी जी, ये कौम, ये अवाम मर रही है, गुर्बत से, महंगाई से पिसी जा रही है, और ये मसखरे किस्म के हमारे सियासतदान ये ऊपर खड़े होके, ऊपर बजाय इसके कि अपनी आवाम को रिलीफ देते, ये तंज कर रहे हैं। आप 16-17 माह इस हुकूमत में रहे, आपने इस कौम के लिए, इस अवाम के लिए कोई तारीफें नहीं की। वज़ीर आज़म की तारीफें, शाहिद खान जी अब्बासी जी जी जी, ये ऐसे ऐसे ऐसी हाँ। ऐसी बेशरम किस्म की हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है कि जिस IMF जो डील थी, जो मुआहदा था, उसके हो जाने के बाद जब उसका क्रेडिट लेने के लिए ये टीवी के ऊपर बैठे होते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, देखें हमने ये मुआहदा करा दिया है, ये हमारी कामयाबी है, ये हमने उधार लेना था, हमारा उधार मंजूर हो गया, देखें हमने बड़ा तीर मार दिया। और जैसे ही हुकूमत से निकले हैं फिर कहते हैं कि ये जो महंगाई हो रही है, बिजली के बिलों में इजाफा हो रहा है, ये IMF के साथ मुआहदे की वजह से हो रहा है। तो बगैर तो ये तो बताओ ना कि वो मुआहदा करके कौन गया था IMF के साथ। एक आम बंदे को इस चीज से कोई गर्ज नहीं है कि इमरान खान क्या कर रहा है, नवाज शरीफ क्या कर रहा है, आसिफ जरदारी क्या कर रहा है, बिलावल क्या कर रहा है, और कोई दूसरा तीसरा क्या कर रहा है। आम आदमी को यह देखना है कि मेरे अगर बच्चे रात को भूखे सोते हैं तो सुबह मैंने उनका पेट कैसे भरना है। अब आज के दौर में आप देखें कि एक कमरे का घर है, उसमें एक पंखा है और एक बल्ब है, और लोगों के बिल आ रहे हैं 15,000, 20,000, 22,000, 25,000, 30,000। तो मुझे बताएं, वो बेचारा जो अगर दिहाड़ीदार भी है, 1,000 रुपए भी हम कहते हैं जी कि उसकी दिहाड़ी है, 30,000 महीने का कमा रहा है, वो बिल कहाँ से देगा, वो बच्चों को कहाँ से पालेगा। आटा आपका 200 रुपये किलो तक पहुँच चुका है, घी आपका 650 रुपये किलो पे है, दीगर जो ज़रूरियात ज़िंदगी है वो इतनी ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं। तो हम तो देखें ना, मजबूर हो के, क्योंकि हम भी तो इसी मुआशरे का है ना, साफ़ी हैं, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम कोई जो है वो दूसरे सैयारे से आई हुई मखलूक हैं और हम इस महंगाई से मुतासर नहीं हो रहे हैं। हम भी हो रहे हैं, हमारे भी बिल इसी तरह आ रहे हैं, हम भी इसी महंगाई में गुजारा कर रहे हैं, और इतने ज़्यादा बिल भी दे रहे हैं। जो अशिया खुर्द-व-नोश है वो इतनी महंगी खरीद रहे हैं, तो मुतासर तो हम भी हो रहे हैं। तो हमारा भी दिल करता है कि हम भी चीखें। साफ़ी होने के साथ साथ हम एक आम शहरी भी हैं, तो फिर हमारे भी जज्बात जो हैं वो बहकते हैं और हमारे मुंह से
कुछ ऐसी बातें निकलती हैं, कुछ ऐसे अल्फाज निकलते हैं जो मेरे ख्याल में नहीं निकलने चाहिए, लेकिन क्या करें, अल्फाज का इस्तेमाल वो मेरे ख्याल में ना, जो हमारी उर्दू की डिक्शनरी है ना, उसको बहुत ज़्यादा कोई एक्सपैंड नहीं किया गया। लुगत में डाल देने चाहिए। लुगत में कुछ ऐसे अल्फाज शामिल होने चाहिए थे जिससे आप अपने गुस्से का भरपूर तरीके से इजहार कर सकते हैं, जिसकी वजह अब वही बात है कि हमें अपने गुस्से का इजहार करने के लिए भी अंग्रेजी के कुछ ऐसे बैड वर्ड्स इस्तेमाल करना पड़ते हैं जो हमारी उर्दू की डिक्शनरी में नहीं है, और वो अल्फाज का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो फिर हमारा गुस्से का, हमारा वो अंदर की जो एक हैजानी कैफियत है वो भरपूर तरीके से वो होती है। तो बिलावल साहब से कैफियत देखिए बिलावल साहब की, कि अभी सड़कों पे निकले 2 दिन हुए हैं और 2 दिन में उनको पता नहीं कहाँ अपनी फतह जो है ना इलेक्शन में सामने दीवार पे लिखी नजर देखें, आ गई। वो जो ये वही बिलावल है जब 14 मई को पंजाब में इलेक्शन करवाने थे तो सो गए थे, आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। सर वही बिलावल है। देखें, इसमें मैं कहता हूं कि बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं कि उनको अपनी कामयाबी दीवार के ऊपर नजर आ रही है, लेकिन वो वॉल ऑफ शेम है, वाला फेम नहीं है, फेम नहीं है, वो वॉल ऑफ शेम है, और वॉल ऑफ शेम के ऊपर इनको अपनी कामयाबी नजर आ रही है, पीपल्स पार्टी को, पूरी पीडीएम को। मतलब आप देखें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में सर्वे करवाए, जो अभी पिछले दिनों खबरें आती रही हैं कि इन्होंने खुद सर्वे करवाए, मुस्लिम लीग नून ने बड़े काबिल एतबार ज़राए के से ये इंटरव्यू, ये सर्वेज करवाए गए और आवाम की नब्ज़ परखने की कोशिश की गई, और पता चला जी कि सिवाय नारोवाल के हम तो कोई सीट पंजाब में जीतने की पोजीशन में ही नहीं है। बिल्कुल। तो बता दी। और दूसरी बात यह कि बिलावल साहब जिस कामयाबी का दावा कर रहे हैं, मैं आज भी मुझे यकीन की हद तक मुझे ये शक है, क्योंकि इलेक्शन हुए नहीं है, और लेकिन मुझे यकीन की हद तक मुझे ये शक है कि सिंध भी पीपल्स पार्टी के हाथ से निकल चुका है। बिल्कुल, इनको अंदाजा नहीं है। पिछले साल पिछले साल सैलाब मुतासरीन, जब सैलाब आया पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे सिंध के अंदर, उस वक्त से लेके अब तक ख़ास तौर पे बहुत कुछ बदल चुका है। ये आप एक बार जब नेशनल इलेक्शन का, जनरल इलेक्शन का माहौल बनेगा ना, तो बिलावल साहब को शीशे में अपनी शक्ल नज़र आ जाएगी कि हम कहाँ पे खड़े हैं। बिलावल अपने दाई जानब खड़े हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुराद अली शाह से पूछते क्यों नहीं है कि जब आप सीसीआई के इजलास में गए थे, जब बदनीजती से 5 अगस्त को ये फैसला किया जा रहा था कि 12 को मुद्दत पूरी हो रही है असम्बली की, अगर हमने अब नोटिफाई किया इसे नई हल्का बंदी पर इलेक्शंस का, तो इलेक्शंस तो आगे चले जाएंगे, ताख़ीर हो जाएगी। तो उस बदनीति को पूछते क्यों नहीं है? अब क्यों कहते हैं कि 60 दिन में, 90 दिन के अंदर इलेक्शन, हम तैयार हैं, हमारे इत्तेहादी डर रहे हैं? क्या ये तैयारी थी और सीसीआई में इन्होंने फिर बदनीति की? बिल्कुल बदनीयती है। देखें, पीपल्स पार्टी कोई दूध पीता बच्चा तो है नहीं कि जिसको आप टाफी का बहाना करके वरगलाब फिसला के आप ले जाएं और कहें कि बेटा इधर आओ, मैं तुम्हें सोने की चिड़िया दिखाता हूं, और नीचे से आप उसकी वो कैंची मार दें, उस्तरा मार दें। तो वो वाली सूरत हाल तो है नहीं। ये सियासी जमात है जो ये दावा करती है कि हम सियासत की यूनिवर्सिटी हैं। सही, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये दावा है। अच्छा, अगर इन्होंने एतराज करना होता तो इनके पास एक एक्चुअल और फैक्चुअल वजह थी। वो क्या थी कि 2 सूबों के मुंतखब वज़राए आला मौजूद नहीं थे। वहाँ ये सॉलिड एतराज था, आप उसके ऊपर कर देते। फिर आपके पास दूसरा एतराज ये था कि अगर 2018 में मरदमशुमारी होने के बावजूद 2013 के मरदमशुमारी की बुनियाद पर अगर हल्का बंदियां और उसके ऊपर इलेक्शन हो सकते हैं, तो फिर 2023 में जो 2018 की हल्का बंदी करना भी था तो मार्च की 31 तारीख आपके सर पास पिछले साल हल्का बंदियां हो गई थी ना, जब केपी में हुई थी तो 342 से 336 पे आ गए, तो हल्का बंदियां तो हो गई। अब तो सिर्फ आबादी बढ़ी थी, हल्का बंदियां तो आप वही वोटर लिस्ट एक्सपेंड होनी थी। सर वोटर लिस्टें भी नादरा के पास अपडेटेड होती है ना, मरदमशुमारी का तो वोटर लिस्टों के साथ भी ताल्लुक नहीं था। ये भी देते हैं कि ये थी मरदमशुमारी डिजिटल का मतलब है कि डाटा आपका एक दिन में कंपाइल हो जाता है। आपने क्या लोगों को उल्लू बनाया हुआ है उसमें? सर 3 से 4 बार तो उस डिजिटल वाले में जो है वो मरदमशुमारी में डाटा तारीख तब्दील हुई। हाँ। पहले एक तारीख दी, फिर तो दूसरी इधर नहीं जाता। सर हुआ है ना, सर हुआ है, डाटा भी हुआ है। अभी JUIFA के सेनेटर हैं कामरान मुर्तजा साहब, उनके साहबजादे हैं हसन कामरान। उन्होंने अभी ये तकरीबन कोई हफ्ता 10 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त जमा करवाई और उन्होंने कहा है कि जब हतमी मरदमशुमारी मुकम्मल हो गई तो उस वक्त जो अदाद शुमार जारी उस वक्त सामने आए थे, उसके मुताबिक जो बलोचिस्तान जिला सूबा बलोचिस्तान है उसकी आबादी तकरीबन कोई 2.5 करोड़ के करीब थी, 2 करोड़ शायद 40 लाख के करीब थी। अच्छा। और 2 करोड़ और शायद 10-15 लाख 21-22 मिलियन वो उन्होंने लिखा है उसमें।
लेकिन जब ये अदादोशुमार सीसीआई से मंजूरी के बाद जारी किया गया तो उसमें उन्होंने बताया कि वो तकरीबन बनते हैं 14 मिलियन, यानी कि 1 करोड़ और 40 लाख के लगभग। तो वो कहते हैं कि तकरीबन 70 से 75 लाख आबादी में कमी की गई। अब वो 70 से 75 लाख जिन लोगों का वोट अगर कम किया गया तो वो आपके क्या समझते हैं कि आपके इलेक्शन के ऊपर वो असरअंदाज नहीं होगा? अगर उस 70-75 लाख में से वो अफराद, उनमें से हम ये कह लेते हैं जी कि इसमें 20 या 25 लाख लोग ऐसे थे जो रजिस्टर्ड वोटर हो सकते थे, तो आपने 20 से 25 लाख वोट किसी सियासी जमात का जाया कर जो दिया। पहले एतराज एमक्यूएम करती थी अब जेयूएफ कर रही है। बिल्कुल यही फ्रॉड हुआ है। और कराची की जो मरदमशुमारी जब ये गलबन मई के महीने में ये मुकम्मल हुई थी, उस वक्त जो अदादोशुमार थे वो कम थे। अब जो एमक्यूएम के एतराज़ात और जो मामलात इनके मुतालबात उठाए गए, उसके बाद अब जो अदादोशुमार है उसमें कराची की आबादी यकदम बहुत ज़्यादा इन्होंने बढ़ा दी है। तो इशू ये है कि ये उन चीज़ों को देखते नहीं है, ये आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनको इस चीज़ का शायद इदराक नहीं है। बिलावल खुद 21वीं सदी का नौजवान है, लेकिन शायद वो सोशल मीडिया की जो ताकत है उसको वो नहीं समझ उस रहा। पर तो वो कहते हैं कि ये पीटीआई के मम्मी डैडी हैं, ये हर वक्त फारिग हैं, ये सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, हमारे बंदे काम जाम करते हैं, वो मसरूफ जी रहते जी, हैं। इनके बंदे भत्ते लेते हैं, लोगों को अगवा करते हैं, सहाफ़ियों को कत्ल कराने में मसरूफ़ हैं। कच्चे के इलाके में आप देख लेना कि सिंध के अंदर कौन डाकुओं को तहफ़्फ़ुज़ देता है, प्रोटेक्ट करता है। हर दूसरे तीसरे रोज़ वहाँ पर जिस सहाफ़ी ने 4 खबर 3 दी से थी वो सहाफ़ी तो कत्ल हो जी गया। जी 3 से 4 दिन तक किशमोर के अंदर जो है वो होता रहा, धरना होता रहा। वहाँ पर जो है वो किसी ने उसको कवरेज नहीं दी कि क्योंकि वहाँ पर जो वहाँ के मकामी हिंदू हैं, पाकिस्तानी हिंदू, उनको अगवा किया जाता है, अगवा बराए तावान के लिए। उनके कारोबार जो है वो लूट लिए जाते हैं, माल असबाब सारा उनसे तावान के नाम पे छीन लिया जाता है। तो ये सारा कुछ कहाँ हो रहा है? ये सिंध में हो रहा है। वो जितने सिंध सहाफ़ी वो सिंध शायद बिलावल साहब को अब नजर नहीं आ रहा, उनको दीवार पर लिखे हुए सिर्फ ये नजर आ रहा है कि जी फतह जी, हमारी होगी। वो इनको नजर आ जाएगा। वो जिस दीवार को वो कह रहे हैं ना कामयाबी और अपनी फतह समझ रहे हैं, वो वॉल ऑफ शेम है। और एक बार आप माहौल बनने दें। आपको नून लीग को वैसे इदराक हो चुका है ग्राउंड रियलिटीज वो का तो बड़ी अच्छी तरह। जोक तक जो पीपल्स बाहर पार्टी भाग रहे हैं। पीपल्स पार्टी को भी अभी थोड़ा सा वो झटका लगना है। और जैसे ये इलेक्शन का माहौल बनेगा ना, पीपल्स पार्टी को लग पता जाएगा कि सिर्फ शहरी सिंध नहीं, अंदरूनी सिंध तक पीपल्स पार्टी के अंदर इतनी नफरत पैदा हो चुकी है जिसका कोई हिसाब नहीं है। जिस तरीके की कत्लो गारत सिंध के अंदर जो पीपल्स पार्टी के जो मकामी वडेरे हैं वो कर रहे हैं, जिस तरीके से आम सिंधियों को वहाँ पर दबाया जा रहा है, उनके हकूक गसब किए जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें अब इलेक्शन में इनको नजर आ जाएंगी। मुझे सिंध में अगली हुकूमत पीपल्स पार्टी की बनती हुई वैसे मुझे नजर नहीं आ रही। हाँ, अगर कोई बहुत ज्यादा गैबी इमदाद आ जाए, हद से ज्यादा गैबी इमदाद, एक तो होती है ना वो जिसमें आप हल्का फुल्का मसाला लगा के वो कर लेते हैं, कोई हद से ज्यादा गैबी इमदाद आ जाए तो वो एक अलग बात है, वरना सिंध पीपल्स पार्टी के हाथ से निकल चुका है। बिलावल साहब, आप अवाम की शक्लें देख रहे हैं, अवाम के जज्बात देख रहे हैं, अवाम से बात करके देखें कि उनके हालात क्या हैं और किन की वजह से हैं। सईद बलोच साहब, बहुत शुक्रिया आपके तजज़िये का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।